नमस्कार, जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल की इस कड़ी में आज हमारे सामने हैं कुमार रंजन उर्फ पप्पू जी, जो अभी कल परसों ही राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के कलम से राष्ट्रीय जनता दल के सचिव थे और अभी तुरंत ही यह पूर्व हो गए 29 तारीख के। तो सबसे पहली प्रतिक्रिया सर, आपको आरजेडी ने 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? आप कैसा महसूस करते हैं? आपका बहुत बहुत आभार संजय जी। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मुझे राष्ट्रीय जनता दल में अध्यक्ष किसने बनवाया मैं बता देना चाहता हूं आपको। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी द्वारा पूरे बिहार में पहला कार्यकारी जिला अध्यक्ष बनाया गया। मेरे लिए गर्व की बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी पूरे बिहार में पहला कार्यकारी अध्यक्ष कुमार रंजन जी को बनाया गया। बिल्कुल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहली बार जिले में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मुझे बनाया। ये मेरे लिए गर्व की बात है। उसके बाद हमारी राजनीतिक शुरू हुई और मैं इससे पहले जो मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि है, आप इसको देखेंगे तो आज जन्म हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़े हुए रहे, क्योंकि कल तक मैं राष्ट्रीय जनता दल का सक्रिय कार्यकर्ता हुआ करता था। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि आप जाके देखें, आपको पता चलेगा कि हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। अनोली में तो आपका एक रसूख रहा है, वहाँ पे एक रहा है कि किसी को बनाने का, बिगाड़ने का एक रुतबा रहा है। डॉक्टर साहब अवधेश कुमार डॉक्टर साहब का रहा है, लालू जी से भी उनका संपर्क रहा है। लेकिन लग रहा है कि आपको इस कार्यक्रम से जो ये स्टेप लिया गया राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा, मायूसी कुछ लग रहा है क्या? नहीं, कोई मायूसी नहीं है, किसी ढंग का मायूसी नहीं है। मैं एक ईमानदार कार्यकर्ता हूँ। मैं आपको बता दूँ, मैं जहाँ रहता हूँ पूरी ईमानदारी के साथ काम करता हूँ। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी को ऐसा ज़रूर कुछ लगा होगा, जो कि 2020 के चुनाव से ठीक पहले 2019 से मुझे कार्यकारी अध्यक्ष उन्होंने बनाया और इसका परिणाम भी उन्हें मिला। 2020 में जब मैं अध्यक्ष बना तो खगड़िया के 4 विधानसभा सीट में से 2 में हमारी जीत हुई और ये मेरे व्यक्तिगत प्रभाव भी उसमें था। पार्टी का प्रभाव तो था ही, मेरा भी प्रभाव था कि हमने बहुत ही ईमानदारी पूर्वक वहाँ काम किया, जिसका परिणाम रहा कि हमने अलोली विधानसभा सीट जीता और खगड़िया जो हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी थे कांग्रेस के श्री छत्रपति यादव जी, वो विजयी हुए, जबकि जदयू और भाजपा हमारे विरोध में लड़ रही थी। और आप जान रहे हैं कि परबत्ता जो है वो बहुत ही कम मतों के अंतर से हमारी हार हुई। हालांकि जनता ने हमें बहुमत दिया, चुनाव हम जीत गए, लेकिन जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से वहाँ हमारी हार हुई। और जहाँ तक बेलदौर विधानसभा का है, वहाँ लगभग 4000 मतों के अंतर से हमारी हार हुई। तो हमारे कार्यकाल में राष्ट्रीय जनता दल को हमने एक मजबूती दी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो हमें विश्वास करके अध्यक्ष बनाया, उसका हमने परिणाम दिया। चलिए, ये लग रहा है कि आपको जो हटाया गया है, निष्कासित किया गया है पार्टी से, कि गत लोकसभा चुनाव में क्या आपकी भूमिका संदिग्ध रही होगी, या आपकी नज़दीकी एक फ़ोटो वायरल हुआ था आपका प्रशांत किशोर के जन सुराज अभियान से आप उसकी सदस्यता ग्रहण किए थे, तो ये कारण हो सकता है कि या आपकी भूमिका संदिग्ध रही? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा कोई भी फ़ोटो न प्रशांत किशोर जी के साथ है, न उसके संगठन के किसी सदस्य के साथ है। अगर खगड़िया जिला में कोई दिखा दे या कोई सिद्ध कर दे कि मेरा एक भी तस्वीर, एक भी वीडियो, एक भी फ़ोटो हो, तो मैं सब बात मानने के लिए किसी का तैयार हूँ। ऐसा कुछ भी कहीं नहीं है। सदस्यता लेने वाला कागज़ आपके साथ भी सब आरोप निराधार आरोप है, कहीं से कुछ सच्चाई इसमें नहीं है। मैं आपको बता दूँ, मैं कभी उनके लिए काम नहीं किया। हाँ, जहाँ तक विगत लोकसभा चुनाव की बात है, महागठबंधन प्रत्याशी के लिए हमने तन मन और धन से इनको मदद किया और जहाँ तक संभव रहा दिन रात अपने सभी कार्यों को छोड़ के इनके प्रति समर्पित रहा। ये आप हमारे प्रत्याशी से पूछ सकते हैं और ये पूरे जिला में सर्वविदित है कि कौन कौन लोग महागठबंधन के प्रत्याशी के लिए काम किया और कौन लोग काम नहीं किया। चलिए, सदस्यता अवस्था जो थी सो थी। आपका राजनीतिक क्षेत्र में अगला कदम क्या होने जा रहा है? संजय जी, 2022-25
का जो सदस्यता अभियान पूरे जिला में नहीं पूरे बिहार में चलाया गया, उस सदस्यता अभियान में खगड़िया जिला जो है वो पूरे मुंगेर प्रमंडल में प्रथम स्थान पर आया। मुंगेर प्रमंडल में 4-5 जिला हैं, आप जान रहे हैं, बेगूसराय है, मुंगेर है, लखीसराय है, जमुई है, बहुत सारे जिला हैं। उस चारों जिला में जो खगड़िया जिला है ये सदस्यता अभियान में प्रथम आया। हमने यहाँ से लगभग 67-68 हज़ार प्राथमिक सदस्य बनाए, लगभग 27-2881 सदस्य बनाए, और सबसे ज़्यादा राशि क्रियाशील सदस्य के रूप में हमने ही यहाँ जमा किया। और मैं आपको बता दूँ, प्रत्येक पंचायत से लेकर प्रत्येक बूथ तक हमने सदस्यता अभियान चलाया, जिसकी परिणति हुई कि मुंगेर प्रमंडल में मेरा स्थान प्रथम रहा। और मैं बहुत ईमानदारी पूर्वक, आप जान रहे हैं कि मेरी परवरिश ऐसे स्थान से हुई है जहाँ की सिर्फ़ और सिर्फ ईमानदारी ही सिखाया जाता है। इसीलिए मैं जहाँ रहता हूँ ईमानदारी के साथ काम करता हूँ। मुझे अभी भी पूर्ण विश्वास है कि मैं 7 प्रखंड में जो मेरे कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल के रहे हैं, जिनसे मैं जुड़ा रहा हूँ, मैं सबों के बीच जाऊँगा, सबसे बातचीत करूँगा, और जो सबका निर्णय होगा कि क्या भविष्य में करना है, किधर किस ओर जाना है, किस ओर नहीं जाना है, जो राजनीतिक करियर हमारी होगी, मैं उस सब के साथ लेके चलने का प्रयास करूंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस ढंग से मैंने राष्ट्रीय जनता दल के लिए मजबूती से काम किया और एक संगठन मजबूत बनाने का प्रयास किया, मैं जहां भी रहूंगा इसी ईमानदारी पूर्वक, इसी अपने आत्मविश्वास के साथ, अनुशासन के साथ मैं उस संगठन को मजबूत करने का काम करूंगा। जिस प्रकार से आपने आरजेडी को अपने ज़िला में मजबूत करने का जो काम किया है, जितना मेहनत किया है, खास करके अत्यंत पिछड़ों को आपने जोड़ा है, इसमें जोड़ने का प्रयास किया, आपका एक अच्छा रहा है इसमें पकड़ अत्यंत पिछड़ों पर। तो इस सब चीज़ को देखते हुए दूसरी पार्टी से निश्चित रूप से ऑफ़र आता होगा, इसमें क्या करना है? उसमें यदि आपके पसंद का कोई पार्टी ऑफ़र करे, जैसे पीके का हो गया जनसुराज, जो पार्टी भी 2 अक्टूबर को लॉन्च करने जा रहे हैं, जेडीयू, बीजेपी, ये सबसे यदि कोई आपको ऑफ़र मिलता है तो आप प्राथमिकता किसको देंगे? संजय जी, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी को मेरे जैसा ईमानदार, अनुशासित, विनम्र कार्यकर्ता ही चाहिए, ठीक है। और जहाँ तक किधर जाने का सवाल है, मैंने आपको बताया कि मैं 7 प्रखंड जाऊंगा, जो हमारे वर्षों से संघर्ष के साथी रहे हैं। मैं उनसे विचार विमर्श करूंगा और उनके निर्देशन में जो सामूहिक निर्णय होगा, जो सभी लोग सामूहिक निर्णय लेंगे, उस निर्णय का मैं पालन करूंगा। देखिए, विनम्र तो है आप, आपकी लहजा में भी शालीनता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि आप विनम्र नहीं हैं। और पार्टी में भी विनम्रता से आपकी चर्चाएं होती रहती थी जहां भी मैं जाता था। तो उसमें आपका कहना, मेरा कहना है कि आपने शुभचिंतक, जितने भी आपके शुभचिंतक हैं आरजेडी में, जिनको आपने जोड़ा, उनका फ़ोन आता होगा, उनको थोड़ी मायूसी होती होगी, वो आपसे बात करते होंगे, तो वैसे आपने समर्थकों के लिए, अपने शुभचिंतकों के लिए, जो खास करके आरजेडी में जिसको आपने जोड़ा, तो उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? नहीं, कोई मायूस नहीं है, कभी भी राजनीतिक कार्यकर्ता मायूस नहीं होता, आप जान लीजिए। वो अपनी ताकत पर, हमने अपना तन मन धन अपना लगाया, हमने किसी से लिया नहीं है संजय जी, या हमें किसी ने दिया नहीं है कुछ। वर्षों से अपना तन मन और धन लगा के हमने पार्टी के लिए काम किया है। ऐसा जिला में आपका अगर एक भी कार्यकर्ता मिल जाए जिसने ये कहा हो कि मैंने जिला अध्यक्ष जी को, पप्पू जी को 1 रुपया भी कभी नहीं चंदा के रूप में, या किसी के जो गरीब गुरबों को मदद के लिए हम लोग जब पैरवी करने किसी के यहाँ जाते हैं लिया हो, तो मैं पूरे राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूँगा। ये मैं पूरा खुले मन से अब चैलेंज करता हूँ। हमने किसी से आज तक 1 रुपया का भी मदद नहीं लिया है। जो भी लगा है, मैं अपने, चूँकि मैं सक्षम व्यक्ति हूँ, मैं आर्थिक रूप से मजबूत हूँ, मैं अपना पैसा लगा के पार्टी का काम करता हूँ, मैं किसी से लेकर पार्टी का काम नहीं करता हूँ संजय जी। नहीं, आप आर्थिक रूप से निश्चित रूप से मजबूत हैं। आपके बहुत सारे गांव में भी आपके खेत उत हैं, और देखते हैं कि बिजनेस भी है, बहुत सारे टाइप के हैं, और आपके घर में पुराने ज़माने के आप ज़मींदार भी रहे हैं अपने क्षेत्र के। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार हमारे चैनल को, अपने चैनल के माध्यम से अपने शुभचिंतकों को, अपने समर्थकों को बताने के लिए। और क्या कहना है? मैं, मेरे जितने भी मेरे संघर्ष के साथी रहे हैं, जो भी हैं, मौजूद हैं, मैं सबसे आपसे अपील करना चाहता हूं कि कार्यकर्ता ही किसी भी पार्टी की रीढ़ होती है, और जब तक कार्यकर्ता नहीं है तो वो पार्टी नहीं है। इसीलिए हम लोग मिल जुल के
एक साथ सामूहिक निर्णय लेंगे और जो निर्णय आप सभी का होगा उस निर्णय के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अपना जो राजनीतिक भविष्य है उसे उज्जवल करेंगे।